कभी ये सोचा है कि हमारी सदियों पुरानी संस्कृति और आज की जो ये हाईटेक दुनिया है, इसके बीच का फासला कैसे भरा जा सकता है? ग्वालियर के कुछ स्टूडेंट्स ने इसका एक जबरदस्त ब्लूप्रिंट तैयार किया है और आज हम उसी की कहानी को समझने वाले हैं। ये सिर्फ 3 शब्द नहीं है, ये एक पूरी सोच है, एक आंदोलन है। असल में ग्वालियर के स्टूडेंट्स के एक प्रोजेक्ट का ये पूरा आइडिया इसी एक लाइन में छिपा है। ये हमें बताता है कि हमारी जड़ें, हमारी संस्कृति ही हमें असल में आसमान तक पहुंचा सकती हैं। तो ये कहानी शुरू कहाँ से होती है? ये होती है एक खामोशी से। वो खामोशी जो तब फैलती है जब हमारी पारंपरिक कलाएं, हमारा हुनर आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में कहीं पीछे छूटने लगता है। और यही वो सवाल है जो आज सबसे जरूरी बन गया है। सोचिए, क्या होता है जब एक कारीगर का हुनर उसके गांव की गलियों से बाहर ही नहीं निकल पाता? जब सदियों का ज्ञान एक क्लिक की दुनिया से मुकाबला ही नहीं कर पाता? तो ये जो फासला है ना, ये सिर्फ कला को खत्म नहीं कर रहा, ये लोगों की आर्थिक स्थिति को कमजोर कर रहा है और उससे भी कहीं बढ़कर ये हमारी पहचान को, हमारी आइडेंटिटी को धुंधला कर रहा है। तो चलिए इस खाई को जरा और करीब से देखते हैं। मेरा नाम भावना है। तो चलिए इस समस्या के कारण क्या है, आइए मैं आपको विस्तार से बताती हूँ। पहला, डिजाइन प्रचार की कमी। दूसरा, डिजिटल प्रभाव, कौशल के प्रभाव और युवाओं का विच्छेदन होना, स्वदेशी उत्पादों की सीमित पहुंच। आखिर इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं और ये क्यों दिन ब दिन और चौड़ी होती जा रही है? देखिए, इसकी कोई एक वजह नहीं है, ये ना एक पूरा जाल है। हमारे कारीगरों के पास ऑनलाइन दुनिया के टूल्स नहीं हैं, स्किल्स नहीं हैं, उनकी चीज़ों की कहानी कहने वाला, उनकी ब्रांडिंग करने वाला कोई नहीं है। और जब युवा पीढ़ी को इसमें अपना कोई भविष्य ही नहीं दिखता, तो जाहिर है वो इससे मुंह मोड़ लेती है। नतीजा, एक बिखरा हुआ अनऑर्गेनाइज्ड बाजार, जहां ग्राहक का भरोसा जीतना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाय, आई एम साक्षी। आइए अब हम इन समस्याओं के प्रभावों को जानते हैं। पहला, लोक कलाएं धीरे धीरे भारत से लुप्त होती जा रही है क्योंकि कलाकारों को उनका उचित प्रभाव नहीं मिल रहा है। दूसरा, युवा पीढ़ी इन सभी चीजों से दूर हो रही है। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेड इन इंडिया की कलाएं सीमित रह गई हैं। स्थानीय उत्पाद केवल गांव या छोटे शहरों तक सीमित रह जाते हैं। और इसका असर वो तो हमारी आंखों के ठीक सामने है। हमारी लोक कलाएं धीरे धीरे दम तोड़ रही हैं। जो कलाकार इन्हें जिंदा रखे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ बिजनेस या इकोनॉमी की बातें नहीं है, ये लोगों की कहानी है। इस पूरे उथल पुथल के बीच में असल में कौन फंसा हुआ है? सबसे पहले तो हमारी नई पीढ़ी, जो शायद ये कभी जान भी ना पाए कि उनके पुरखों के पास क्या कमाल का हुनर था। अंतहीन समस्याओं का सामना कौन करता है? नई पीढ़ी भारतीय परंपरा और स्वदेशी कौशल से कट रही है। लोकल फॉर वोकल जैसे अभियानों में सक्रिय कार्य को कौशल आधारित बन नहीं पा रही है। परंपरा और तकनीक के बीच नई पीढ़ी में दूरी। एक ऐसी पीढ़ी जो अपनी ही विरासत से, अपनी जड़ों से इमोशनली कट रही है। फिर आता है गांव का वो नौजवान, जिसके पास हुनर तो है पर उसे करियर में बदलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा। उसे लगता है कि अगर तरक्की करनी है तो अपनी जड़ों को, अपने गांव को छोड़ना ही पड़ेगा, यही एकमात्र ऑप्शन है। और आखिर में वो कारीगर, जिसके उंगलियों में जादू तो है पर उस जादू की दुनिया में कोई सही कीमत देने वाला नहीं है। वो अपनी कला को जिंदा रखने के लिए हर रोज एक लड़ाई लड़ रहा है। पर कहते हैं ना, हर प्रॉब्लम अपने साथ एक सोल्यूशन भी लेकर आती है। और यहां ये सोल्यूशन आया ग्वालियर के कुछ स्कूल स्टूडेंट्स के दिमाग से। उनकी टीम का नाम था निर्माण, और जैसा नाम वैसा ही काम। उन्होंने सिर्फ समस्या की बात नहीं की, बल्कि उसके समाधान का एक पूरा सॉलिड खाका तैयार कर दिया। तो क्या था उनका ये ब्लूप्रिंट? इसमें थे 5 कमाल के कदम। सबसे पहला, एक लोकल टू डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाओ। मतलब एक ऐसा ऑनलाइन पुल जो गांव के कारीगर को सीधे शहर के ग्राहक से जोड़े। हाय, मेरा नाम है प्रकांशी पठान। हमारी टीम है वोकल फॉर लोकल। हमारा टाइटल है कल्चरल फाइट, जिसमें हम ये समझेंगे कि हम अपनी संस्कृति को समृद्धि तक कैसे पहुंचा सकते हैं और इसके क्या कारण है कि हम अपनी संस्कृति को समृद्धि की ओर नहीं ले जा पाए। दूसरा, युवाओं को कल्चरल यूथ एम्बेसडर बनाओ ताकि वो अपनी विरासत के हीरो बने। तीसरा, कल्चरल स्किल हब्स बनाओ जहां सिर्फ हुनर नहीं बल्कि बिजनेस चलाने का ज्ञान भी मिले। चौथा, कल्चर प्लस कॉमर्स मेले और ऑनलाइन प्रदर्शनियां लगाओ। और पांचवां, आयुर्वेद और योग को जोड़कर ब्रांड इंडिया को सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बल्कि एक पूरी पहचान बनाओ। ये सिर्फ एक छोटा मोटा बदलाव नहीं है, ये सोच को पूरी तरह से बदलने वाली बात है। जरा सोचिए, कल का कारीगर जो अकेला था आज एक ग्लोबल नेटवर्क का हिस्सा बन सकता है। जो युवा अपनी संस्कृति से दूर जा रहा था आज उसका सबसे बड़ा प्रमोटर बन सकता है।
मतलब ये नौकरी मांगने से नौकरी देने तक का सफर है। लेकिन जानते हैं एक अच्छे आइडिया की सबसे बड़ी खूबी क्या होती है? वो ये कि वो फीडबैक लेकर और बेहतर हो सकता है। और इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात यही थी। टीम निर्माण ने ये नहीं कहा कि हमारा आइडिया परफेक्ट है, नहीं, उन्होंने लोगों की बात सुनी और जो फीडबैक मिला उसने इस प्रोजेक्ट को और भी मजबूत बना दिया। लोगों ने कहा इसे सिर्फ हैंडीक्राफ्ट तक मत रखो, इसमें आयुर्वेद और योग की ताकत भी जोड़ो। युवाओं को सिर्फ जोड़ो नहीं, उन्हें लीडर बनाओ। और सबसे जरूरी बात, एक क्वालिटी टैग बनाओ ताकि ग्राहक का भरोसा बने कि वो जो खरीद रहा है वो असली है। इस सब का नतीजा ये हुआ कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ एक स्टूडेंट आइडिया नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा पूरा मॉडल बन गया जो हमारी संस्कृति और अर्थव्यवस्था दोनों को एक साथ जिंदा कर सकता है, एक साथ आगे बढ़ा सकता है। तो यह पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ती है। क्या टेक्नोलॉजी का काम सिर्फ पुरानी चीजों को हटाकर नई चीजें लाना है, या फिर हम इसका इस्तेमाल अपनी जड़ों को और मजबूत करने के लिए, अपनी विरासत को एक नई आवाज देने के लिए भी कर सकते हैं? खैर, ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि हाँ, दूसरा रास्ता बिल्कुल मुमकिन है। तो आइए समझते हैं कैसे काम करेगा हमारा समाधान। लोकल डिजिटल प्लेटफॉर्म निर्माण, युवा सांस्कृतिक दूत, सांस्कृतिक कौशल और प्रशिक्षण टीम, कल्चर एंड कमर्शियल मेल, आयुर्वेदिक और योग को ब्रांड बनाने वाला भारत। धन्यवाद। आइए अपने लोकल का प्रयोग करके अपनी जीवन को